जय हिंद दोस्तों, मैं नागा भैया। आज आपके लिए क्लास का पहला दिन है ग्रुप डी का, जो 30 दिन का क्रैश कोर्स है। और मैं आपको यहाँ आधुनिक भारत से स्टार्ट करवाऊंगा। आधुनिक भारत से आपको ऐसा बताऊंगा कि आप नाक की तरह धसेंगे। मैं ग्रुप डी के हर सवाल को एकदम 10 दे गए थे, पूरा एक एक क्वेश्चन को, एक एक सवाल को आप धाराशाह कर देंगे। तो चलिए आधुनिक भारत में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आधुनिक भारत में क्या है, 1707 से 1947 तक स्टार्ट हुआ है। 1707 से लेकर 1947 तक। उसके बाद 1707 में मृत्यु होती है किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसका युद्ध होता है? उत्तराधिकारी युद्ध, जिसमें इसके 3 बेटे थे। कितने बेटे? 3 बेटे। इसका नाम तो पहला मुअज्जम, दूसरा था आजम, तीसरा था कामबख्श। कौन कौन सा बेटा है? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है। और तीनों सूबेदार थे। कहाँ कहाँ के सूबेदार थे? पहला मुअज्जम थे काबुल के सूबेदार। मुअज्जम कहाँ के सूबेदार थे? काबुल के। आजम कहाँ के थे? गुजरात के। और कामबख्श कहाँ के थे? बीजापुर के। ये तीनों अपने अपने जगह में सूबेदार थे। लेकिन जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उस समय मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है। मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध कब होता है? 1707 में। तो कौन सा युद्ध है? जजाऊ का युद्ध। 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ। उसके बाद जीता कौन? मुअज्जम। कौन जीता? मुअज्जम। उसके बाद इसका तीसरा भाई, इसका नाम था कामबख्श, जो बीजापुर के निकट युद्ध हुआ 1709 में। कब हुआ? 1709 में। फिर कौन जीता? मुअज्जम। उसके बाद मुअज्जम बनता है राजा, जिसका नाम होता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इसे शाह बेखबर भी कहते हैं। शाह बेखबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे शासन में रुचि नहीं थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शाह बेखबर। बहादुर शाह प्रथम का जो शासन काल था 1707 से 1712 तक। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब कि समझौता किया है, दोस्ती बनाया है, मतलब अच्छा से मेल मिलाप बना के रखा। लेकिन इसका पिता, इसका बाप जो औरंगजेब है, जो सबको डसते रहता था, ठीक है, औरंगजेब सबसे कट्टर धार्मिक इंसान था, लोगों से कटा हुआ था। कहा जाता है इसके मृत्यु के समय इसके परिवार को छोड़कर कोई नहीं आया था। सही भी बात है। आप इसका ये मूवी भी है, मूवी भी दे सकते हैं औरंगजेब का। ठीक है। अब आता है बहादुर शाह प्रथम ने क्या क्या किया। तो बहादुर शाह, अच्छा एक चीज और कि औरंगजेब के समय जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे बंगाल है का मुर्शिद कुली खा, हैदराबाद का निजाम, अवध का सादुल्ला खा, अवध का शहादत खा, कर्नाटक का सादुल्ला खा। रुहेलखंड का कौन है? रुहेलखंड कौन है? देखिए यहाँ वीर दाऊद और अली मोहम्मद है। वीर दाऊद और अली मोहम्मद है। भरतपुर का कौन है? चुरामन और बदन सिंह। चुरामन और बदन सिंह, वो भी इंपॉर्टेंट, वो जाट में आपको पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये सारा टॉपिक में अलग अलग करके बताया जाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि बंगाल में कौन था? अवध में कौन था? बंगाल में मुर्शिद कुली खा, अवध में शहादत खा, हैदराबाद में चिनक्लीज खा, कर्नाटक में सादुल्ला खा। रुहेलखंड में कौन था? वीर दाऊद और अली मोहम्मद। भरतपुर में चुरामन और बदन सिंह। चुरामन और बदन सिंह। अब बहादुर शाह ने क्या मैत्रीपूर्ण संबंध किया? सबसे पहले साहू को छोड़ दिया। बहादुर शाह प्रथम क्या किया? साहू को छोड़ दिया। अब साहू कौन है? शिवाजी का पुत्र है। शिवाजी का पुत्र यानी किसका बेटा? संभाजी का बेटा। शिवाजी व संभाजी व साहू जी, जो साहू जो कैद रखा था और उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। और क्या किया? 10वें गुरु गोविंद सिंह को 5000 मनसब दिया। और उसे मतलब मनसब का मतलब क्या होता है? पोस्ट, एक रैंक, जिसमें क्या 5000 का मनसब दिया गया और उसे एक अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। लेकिन उसमें क्या गड़बड़ी हो गया कि बंदा बहादुर आया और बोला है सिख। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख लोग क्या किया? फिर से विरोध कर दिया। बाद में बंदा बहादुर क्या गया? फांसी दे दिया गया। तो कैसे जहां बताया मैंने, बंदा बहादुर ने बगावत कर दिया, तो बंदा बहादुर को फांसी दिया। कौन? बहादुर शाह ने फांसी दे दिया और उसे मरवा दिया। और उसके बाद सबसे एक क्वेश्चन आया से पूछेगा कि मुगलों में सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाला राजा कौन था? मुगलों में सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाला राजा कौन था? मुअज्जम, जिससे क्या कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम। कितनी उम्र में? 63 साल की उम्र में बैठा है। कितने उम्र में?
63 साल की उम्र में बैठा है। उसके बाद आपका आगे भी है कि बहादुर शाह का बेटा भी है जिसके 4 बेटे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे बताता हूं मैं बहादुर शाह के जो 4 बेटे थे, चारों बेटे का नाम जो जहादर शाह आता है और उसके भी और बेटे हैं जिसके बीच में युद्ध हुआ है, और किस तरह से आगे मुगल जो आधुनिक में थे और बाद में कैसे अंग्रेज आए और कैसे अधिकार जमाया हर जगह, कैसे व्यापार करने की दृष्टि से आए, लेकिन व्यापार करते करते क्या हुआ, राजनीति में आ गया। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम जिसका नाम क्या था, मुअज्जम के 4 बेटे थे, मुअज्जम के 4 बेटे थे, इसका नाम जहादर शाह। क्या नाम था उसका, जहादर शाह। उसके बाद अजीम उस शान, रफी उस शान और जहादर शाह और एक जहान शाह। क्या नाम है, जहान शाह। ये 4 बेटे थे बहादुर शाह प्रथम का। जैसा कि आप जानते हैं कोई उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, मुगलों में उत्तराधिकारी को नियम नहीं था, इसलिए चारों बेटा में आपस में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ है। ठीक है, जिसमें विजय कौन हुआ, जहादर शाह, लेकिन 1 साल तक रहता है, सिर्फ 1 साल तक रहता है, 1712 से लेकर 1713। बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या होता है, तो सैयद बंधु के द्वारा। सैयद बंधु कौन था, अब्दुल्ला और हुसैन। तो बहादुर शाह प्रथम का कितने बेटे थे, जहादर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। क्या नाम है, जहान शाह। लेकिन जहादर शाह बनता है राजा, मुगलों का राजा कौन बनता है, जहादर शाह। रहता है 1 साल, कितने साल, 1 साल, 1712 से लेकर 1713। जहादर शाह को 1 साल बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु नहीं, मतलब कोई हत्या कर देता है, मतलब दस देता है। कौन दसता है, तो देखिए एक किंग मेकर का नाम से जाना जाता है सैयद बंधु, जिसका नाम क्या है, अब्दुल्ला और हुसैन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, किंग मेकर, जिसे सैयद बंधु है। और सैयद बंधु का नाम क्या है, अब्दुल्ला और हुसैन। क्या नाम है, अब्दुल्ला और हुसैन। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि सैयद बंधु का नाम क्या है। ऑप्शन दे, अब्दुल्ला या हुसैन। ठीक है, ऑप्शन डाल सकता है 4 ऑप्शन में। और किंग मेकर नाम से किसे जाते हैं, अब्दुल्ला और हुसैन। जहादर शाह, जिसे क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख भी कहते हैं, इसमें है बहुत बड़ी कहानी है इसकी, इसलिए मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में, कि जहादर शाह जिसे लंपट मूर्ख कहते हैं, और ये किसकी सहायता से बना था राजा, ये ईरानी दल, 4 दल थे, ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल और एक और दल है, हिंदुस्तानी दल, एक और दल है, याद नहीं, बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो ईरानी दल के जो नेता थे उसका नाम क्या था, जुल्फिकार खां ने सहयोग किया था। किसने सहयोग किया, जुल्फिकार खां ने इसकी सहायता किया था, जिससे वो राजा बना था। और क्या कहता, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, जहादर शाह ने दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जजिया कर समाप्त भी किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, जजिया कर को भी इसने समाप्त किया था। और राजस्व वसूली का ठेका दिया। जिस तरह को ठेका देता है ना, ठेका मतलब किसी का इकट्ठा करना पैसा, ठेका दे दिया, जो ज़्यादा बोली होता है, बोली में जो ज़्यादा पैसा देता है उसी को ठेका दिया जाता है। ठीक है, तो राजस्व वसूली भी कि ठेका देने का व्यवस्था किया गया, उसको हम बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसे, इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, राजस्व वसूली की ठेका देते हैं, उसे क्या कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था। और उसके बाद क्या है, फारुखसियार आता है। जहादर शाह का एक भतीजा है जिसका नाम क्या है, फारुखसियार जो सैयद बंधु उसकी हेल्प करता है, सैयद बंधु उसे राजा बनने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। और सैयद बंधु कौन थे, हिंदुस्तानी अमीर थे। सैयद बंधु कौन थे, हिंदुस्तानी अमीर थे। ठीक है, इसकी सहयोग से ही फारुखसियार राजा बनता है। और सैयद बंधु लगातार 4 मुगलों को अपने हिसाब से राजा बनाता है। आए थे वो 2 भाई थे, एक छोटे से पद से स्टार्ट किया, और जैसे जैसे वो अपने बुद्धि के हिसाब से आगे बढ़ा और राजा बनाने लगा, और मतलब कि वो राजा चलाने लगा। मुगलों में 4 राजाएं बनाए, जिसमें एक नाम क्या, रफी-उद-दौला, रफी-उद-दर्जा, मोहम्मद शाह और फारुखसियार।
क्या नाम है उसका? रफीद-उद-दौला, रफीद-उद-दौला, रफीद-उद-दर्जा और मोहम्मद शाह, जिसमें दो है, रफीद-उद-दौला और रफीद-उद-दर्जा, जो बीमारी के कारण एक साल के अंदर मर गया। लेकिन आखिरी कौन है? मोहम्मद शाह। और पहला कौन है? फारूक सियार, जो किसके द्वारा बनाया था? सैयद बंधु के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? सैयद बंधु के द्वारा। तो सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला और हुसैन, जिसे क्या बोलते हैं? किंग मेकर। क्या बोलते हैं? किंग मेकर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मुअज्जम, मुअज्जम किसका नाम है? बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम के उपाधि से धारण करके बना। तो जहादर शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह, जहान शाह, जो चारों बेटे थे इसके, बहादुर शाह प्रथम, और उत्तराधिकारी के युद्ध में जहादर शाह आगे था। ठीक है, और इसकी सहायता किसने किया? जुल्फिकर खां। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहादर शाह को राजा बनने में किसने सहायता की? तो जुल्फिकर खां। ठीक है, और मिर्जा राजा को उपाधि किसने दिया? तो जहादर शाह ने दिया। किसको दिया? आमेर के राजा जयसिंह को। और जजिया कर भी समाप्त किया गया। तो आज का वीडियो काफ़ी कम होगा, लेकिन नए साल से आपको वीडियो एक लंबे समय के लिए मिला जाएगा, और कम से कम 40-50 मिनट 1 घंटे का वीडियो रहेगा, और उसके बाद आपको MCQ कराया जाएगा हर दिन। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जीके कल से दिया जाएगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।